जालिमों मोदी जीत गया है। अब रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त आपको बता दें कि 206 सीट पर यही आंकड़ा था। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज थी। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। तो उसमें खैर पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है हम लोग बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाई गई होगी इसलिए कि मुझे नहीं पता कि मोदी जी के साथ प्रॉब्लम क्या है हम लोगों को। लेकिन ये जरूर है कि ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतने लंबे मार्जिन के साथ जो है जीता जाएगा। तो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना। और इसमें मज़े की बात यह है कि बिहार में मुसलमानों की तादाद तकरीबन आप कह सकते हैं लगभग 18% के है, और कुछ हल्के तो ऐसे हैं जहां उनकी तादाद 80% तक भी चली जाती है। मुझे बिहार की एक तस्वीर याद आ रही है जब राहुल गांधी मखाने के तालाब में और अलग अलग जगहों पर तैरते और बिहार की जनता से कनेक्ट होते नजर आए थे, लेकिन वो कनेक्शन जुड़ता दिखा नहीं है और जनता ने सिरे से नकार दिया है, कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी, पूरे महागठबंधन को। सर, अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3 पर। क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं। आप उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है। के तब तक वो एक क्रिमिनल के तौर पर बैंड थे। क्या ये इंतखाबात जीतने की एक तरीकाकार नहीं है पाकिस्तान बैशिंग? शुक्रिया, थैंक यू। और जितने शुरका हैं सब ने यही बात की है, लेकिन मुझे नहीं पता आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन मेरा इत्तेफाक हुआ था। मैं तकरीबन एवरी सेकंड डे इंडियन मीडिया पे मेरे जाने का इत्तेफाक होता है। आपको यू माइट ऑल्सो रिकॉल कि जब ये कैंसिलेशन आई थी इस ऑफर की हमारी तरफ से जो पुटअप की गई थी, एक दिन पहले एक्सेप्टेंस आई थी इसकी, एक दिन पहले उसको कबूल किया था। जिस जो कि इस वक्त भारत में बरसर इख्तिदार है, हमें उससे तो पहले भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक था, और ना मुस्तकबिल में कोई उम्मीद होगी। और ये जो हिंदुत्व की पॉलिसी पे चूँकि अमल दरामद कर रहे हैं, तो उनका जो एक तासुब है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बार फिर वाज़े हो गया है। इन इंतखाबात में जो कि बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को कैंडिडेट अपना नहीं बनाया, उन पे थोड़ा बहुत एग्रेशन शो कर और एंटी मुस्लिम स्टांस लेकर उनको जो हिंदू वोट है वो ज़्यादा मिलता है। उनके ख्याल में 18% होंगे मुसलमान, लेकिन हिंदुओं की तादाद भारत ज़्यादा है, तो उनको फोकस हिंदुओं पे ही करना चाहिए और हिंदुत्व को बार बार इन्वोक करते रहना चाहिए, और उसी में उनकी भलाई है या यूँ कह दीजिए कामयाबी है। अब इससे पहले भी बीजेपी को काफ़ी अच्छी सीटें मिलती रहीं बिहार में, और जो है आरजेडी तो वो राष्ट्रीय जनता दल, तो वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट, उनकी सीटें काफ़ी, उनकी भी जो हैं सीटें काफ़ी ज़्यादा उनको मिल जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनको भी इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी कि वो अपने तौर पे हुकूमत बना सकें। एक जानिब ये है बीजेपी का रवैया है, तो दूसरी जानिब दूसरी पार्टीज़ हैं, उन्होंने मुसलमानों को काफ़ी सीटें दी हैं। कांग्रेस ने भी काफ़ी मुसलमानों को कैंडिडेट जो हैं वहाँ पे अपने खड़े, शायद एक कैंडिडेट था किसी एक रियासत में जिनको उन्होंने अपना टिकट दिया था, उसके अलावा पूरे मुल्क में लोकसभा के भी इंतखाबात में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो ये, और इस वक्त बीजेपी का कोई भी MP मुसलमान नहीं है लोकसभा में, तो हमें यही तवक्को रखनी चाहिए। इससे
इसके बरखिलाफ और क्या कर सकती है बीजेपी? जो कुछ योगी आदित्यनाथ कहते फिरते रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो हमें कोई ज्यादा तवक्को 85% के ऊपर तीनों मुख्य घटक दलों का स्ट्राइक रेट 85% के ऊपर है। बीजेपी ने 101 सीट लड़ाई थी, जेडीयू ने 101 सीट लड़ाई थी और 26 सीट चिराग की थी, मोटा मोटा। तो साहब ये है सूरत हाल इस वक्त बिहार का, और एक धमाका दिल्ली में हुआ था जिसे हमें भूलना नहीं है, और एक धमाका राजनीति का उनके दिलों में, उनके ख्वाबों में, उनके किए प्रेशर को वो देखते हुए कि उन्होंने ये तक कहा कि ये किसी तरह की रिजम्पशन ऑफ टॉक्स या डायलॉग नहीं है, हम सिर्फ मिलेंगे, हम सिर्फ बातचीत करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। साथ साथ इनकी जो हम कौन सा कह रहे थे कि हम कश्मीर फतह करके आ जाएंगे, हमने भी तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। और हम लोगों ने कौन सी भीख मारी थी? जो हम लोगों की जो बेसिक खत था जो उनको किया था उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी वर लाइक वी शुड रिज्यूम द टॉक्स, लफाजी बड़ी क्लियर थी, तो ये वाली बात करना बड़ी अनरीजनेबल नहीं हो गई। वही जैसे उन्होंने कहा कि हम रिजम्पशन नहीं करेंगे, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। खामोश हुई हम जाज आलम से लेके नीचे तक। बोलता है कोई आज? सफमा बोलता है कोई? सफमा तो अब वैसे ही खत्म नहीं बोलता ना, बोल के दिखाए। अब बोले जो इतने अरसे से इस मुल्क को बताया गया था कि हिंदू तुम्हारा दोस्त है, और जब मेरा रसूल कहता है कि तुम्हारा दुश्मन है, मेरा कुरान कहता है कि खुला शिरक करने वाला तुम्हारा दुश्मन है, तुम बोलते